जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज फिर हम लोग एक सेट लेकर के आए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपका है, ठीक है, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका को पहले जानते हैं क्या कहा जाता था? सिलोन, ठीक है, पहले सिलोन कहा जाता था श्रीलंका को। रोम जो कि इटली की राजधानी है, नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सीन नदी, टाइबर नदी किनारे बसा है। किस नदी किनारे? टाइबर नदी के किनारे। भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? सबसे पुरानी जो टूर्नामेंट है तो बेटन कप है। कौन है जी? बेटन कप। फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद को, सॉरी मिल्खा सिंह को ना जी, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। भाग मिल्खा भाग एक फिल्म भी आया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ओके। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तो ये राधा कृष्णन का जन्म के दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता है कि शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित कौन था? गीत गोविंद था। गीत गोविंद कभी पूछा कि गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो जयदेव। आज जयदेव किन कहता? गीत गोविंद। वही बात है। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये जो है ना लाइफ डिवाइन, ये अरविंदो घोष का है। किनका है जी? अरविंदो घोष का यह प्रसिद्ध रचना है। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये जो धन्वंतरी जो पुरस्कार है ना, ये आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये आपको पता है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में यही शुरू भी किए थे, ठीक ना, इसको देने का। अंतारा निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? अंतारा निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? जानते हैं? इंडोनेशिया के न्यूज एजेंसी है अंतारा। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो पर्सिया जो है ना, ईरान का पुराना नाम जो है पर्सिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तब महासचिव त्रिगवेली थे। कौन थे जी? त्रिगवेली। ओके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय न्यायाधीश के पद को सुशोभित किए थे? इंटरनेशनल जो न्यायालय है उसमें भारतीय न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर नरेंद्र सिंह रह चुके हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। ये जो प्रावदा है यह कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है? तो ये रूस यानी मॉस्को का है, ठीक ना, मॉस्को से निकलता है। यूनेस्को का मुख्यालय का है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, ये जितना भी लेकर के आ रहा है सब इंपॉर्टेंट है। पेरिस का है। निम्नलिखित में से किसे केको का देश का के उपनाम से जाना जाता था? केको के देश के उपनाम स्कॉटलैंड को कहा जाता है। स्कॉटलैंड को केको द स्कॉट को आ रहा है ना, याद रखिएगा। दुष्यंत कालिदास की किस रचना में मिलता है? तो दुष्यंत जो है ना, ये आपका मिलता है अभिज्ञान शकुंतलम में। अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है उसमें क्या मिलता है? दुष्यंत। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई बैंक इसका मनीला में है। कहाँ है जी मुख्यालय? मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में। शांति का प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक सफेद कबूतर है। सफेद कबूतर जो है ये क्या है? शांति का प्रतीक है। हजार झीलों की भूमि, ये आपको पता है कि फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो रूस था। रसिया जो था चंद्रमा पर प्रथम मानव भेजने वाला यह देश था। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ये जो ओपेक है तेल अनुसंधान वाला, ठीक ना, इसकी स्थापना 1960 में हुआ है। आप लोग बताइएगा अगर टाइम निकाल करके इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, मतलब भारतीय की अगर बात कहा जाए तो फू दोरजी थे। कौन थे? फू दोरजी। ज्योति किस देश की मुद्रा है? ज्योति जो है यह आपका पोलैंड की है। कहाँ का है? पोलैंड का। देश में नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश का नाभिकीय शक्ति केंद्र है। किस हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का, अभिनेता जो हिंदी फिल्म अभिनेता जो राजकुमार है उनका असली नाम क्या है? तो भूषण पंडित। देखिए ये पूछता है, भूषण पंडित राजकुमार।
ना गोलियों के बौछार से, ना रोका नहीं हो, कौन है भूषण पंडित के, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, है ना। तब भूषण पंडित है इनका मूल नाम राजकुमार का। न तलवारों की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ये जो है पहला क्या है फिल्म सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति। आइए देखते आगे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 98 मिला था? अमर्त्य सेन को। दक्षेश यानी सार्क का सदस्य कितना है? तो 8 गो है, पहले 7 गो था, एक और जुटा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश वाहनों को रुकने का संकेत देता है? तो आपको पता है कि लाल, लाल जब बढ़ जाएगा तो रुक जाइए, ट्रैफिक रुक जाएगा। आराम हराम है, यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित था? आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू बोले थे। जेल नेहरू कहे थे कि आराम क्या है? हराम है। कार्न फ्लावर जो है किस देश का राष्ट्रीय फूल है जी? तो जर्मनी का राष्ट्रीय फूल जो है वो कार्न फ्लावर है। निम्नलिखित में से कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश जो था ये चीन था। कागज का आविष्कार भी याद रखिएगा चीन में हुआ था, ठीक ना। तस्पलाई लून द्वारा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 मार्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को किस नाम जाना जाता है? तो जापान वाला के ग्रे बुक कहा जाता है, ठीक ना। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो शोर्रा। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोर्रा, नेशनल असेंबली भी बोला जाता है। मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? मुखबरात। अब मुखबरात जो है ना, यह मिस्र का एक गुप्तचर संस्था एजेंसी है। अफ्रीका देश घाना का प्राचीनतम नाम क्या है? घाना का प्राचीनतम नाम है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट कहा जाता है अफ्रीका के प्राचीनतम नाम। अफ्रीका देश का घाना जो है। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा के लेखक जो है ना ये गुन्नार मिर्डल है। गुन्नार मिर्डल जो है ना एशियन ड्रामा के लेखक है। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी भी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को एम्पायर। एम्पायर मतलब साम्राज्य जानबे करते हैं। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर दक्षिण भारत का किसको कहा जाता है जी? ये कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को आपका क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात समझे? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। ओके, ये देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो एशिया के प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है। तुर्की से होकर के आइएगा। एशिया का मरीजों कहा जाता था तुर्की को। संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो मौसी नाम है, पहले चेरापूंजी था, मौसीना जो मेघालय में है, ठीक ना। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन है? तो बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 गो होता है प्रत्येक पक्ष में। टोटल कहा जाता है 18 गो हो गया, ठीक ना। 9 गो होता है बेसबॉल में। आइस हॉकी यानी बर्फ पर जो हॉकी खेलता है वो खेल परिसर क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है रिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का अवसर कहलाता था? आईसीसी पुरस्कार जो है क्रिकेट का अवसर है, ऑस्कर। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी, ठीक है ना। नरगिस दत्त को प्रथम क्या मिला था? भारतीय अभिनेत्री थी जो कि इनको पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ट्राम्बे में है। कहाँ जी? ट्राम्बे में। ओके, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 50 क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यार टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।